वेलकम बैक टू मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस में। आज जो है मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस में हरियाणा जीके की क्लास 3 रहने वाली है, जो हमने शुरू की है उम्मीद बैच के तहत। उम्मीद बैच हरियाणा के सभी एग्जाम्स जैसे सीईटी, ग्रुप डी, क्लर्क, फीमेल कांस्टेबल या फिर दुर्गा शक्ति, इन सब का जो है अकॉर्डिंग टू सीरीज कंप्लीट सिलेबस जो है करवाएगा। एड्रेस आप सभी को पता है, ट्रक यूनियन के पास, श्री श्याम फास्ट फूड नजदीक, रोहतगांव। हरियाणा जीके में हमने चैप्टर फर्स्ट हरियाणा का परिचय और सेकंड चैप्टर हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप कंप्लीट कर लिया है, और आज हम करने वाले हैं इसमें हरियाणा का चैप्टर 3, जिसका नाम है हरियाणा का इतिहास। तो चलिए जानते हैं आज हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा को जो है वैदिक काल, वैदिक काल किससे बन रहा है? वै से बन रहा है ना, तो वैसे वैदिक और वै आएगा, उसमें आंसर में भी वै मिलेगा। देखो किसमें है ऐसा आंसर जिसमें हमें वै दिखाई दे रहा है, तो ये रहा ब्रह्मवृत। हरियाणा को वैदिक काल में ब्रह्मवृत नाम से जानते थे भाई। हरियाणा को जो है बहुधान्यक जो है महाभारत में काल में जाना जाता था। जो महाभारत का काल था ना, महाभारत काल में हरियाणा को क्या बोलते थे? बहुधान्यक। और वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मवृत। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया था? तो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जो हर्षवर्धन थे राजा, उनकी जो है सबसे पहले प्रारंभिक राजधानी जो है कौन सी थी? थानेसर। थानेसर कहाँ पड़ता है? सभी को पता है, कुरुक्षेत्र में। थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था भाई, जिसमें पहला युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने ही पहला युद्ध जो है तराइन का जीता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वही सेम क्वेश्चन आ गया कि तराइन का पहला युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, कौन जीता था? पीछे मैंने बताया था आपको, ये युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, और इसमें जो है विजयी कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के जो है 2 युद्ध हुए थे भाई, एक तो 1191 में और दूसरा जो है 1192 में। ये दोनों ही युद्ध जो है किनके बीच हुए थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए, जिसमें पहला युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, जबकि दूसरा युद्ध जो है मोहम्मद गौरी ने जीता था। दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की जो है मृत्यु हो गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। दूसरा युद्ध जो है 1556 में, सेकंड युद्ध जो है 1556 में, और थर्ड युद्ध जो है पानीपत का कब लड़ा गया था? 1761 में।
इसमें तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, 1526, 1556 और 1761। तो पानीपत के 3 युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कब कब हुए? पहला युद्ध हुआ 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था उसमें बाबर ने किसको हराया? बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किसे हराया था भाई? इब्राहिम लोदी को। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोदी जो उसमें हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था भाई, किसके बीच हुआ था? सबसे पहले तो देखो पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो दूसरा युद्ध पानीपत का किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था भाई। इसमें कौन सा पूछा है? दूसरा। और तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। तीनों युद्ध के ऑप्शंस दे रखे इसमें कंफ्यूज करने के लिए कि पहला युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा था भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ये ऑप्शन पहले ही हम कर चुके हैं वैसे तो। पानीपत का देखो 1526 में हुआ पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। तो देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो किस वर्ष हुई थी? 1761, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ना भाई, इसमें मराठे हार गए थे और इन्हें किसने हराया था? इन्हें हराया था अहमद शाह अब्दाली ने। किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने। सभी को पता है कि युद्ध अगर मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ है और मराठे हार गए हैं तो जीतेगा कौन? अहमद शाह अब्दाली। हमने अभी पीछे पढ़ा था ना ऑप्शंस में 1 से 2 बार पढ़ा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया? या उस समय जो है रेवाड़ी से कौन से नेता थे भाई? वो थे राव तुलाराम। रेवाड़ी से कौन से थे? राव तुलाराम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरजी अंजनगांव की संधि क्या है? सुरजी अंजनगांव की संधि जो कब हुई थी? 1803 ईस्वी में हुई थी। इसके तहत अंग्रेजों ने हरियाणा को किससे प्राप्त किया था? तो सुरजी अंजनगांव की जो संधि थी उसके तहत हरियाणा को जो अंग्रेजों ने मराठों से प्राप्त किया था। किनसे प्राप्त किया था? मराठों से। और मराठे जो है किनसे हार गए थे? अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। कब हार गए थे? किस युद्ध में हार गए थे? 1761 में हार गए थे और पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए थे, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय। सेम वही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है? उसमें रेवाड़ी का पूछा था और इसमें झज्जर का नवाब पूछ लिया। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो झज्जर का नवाब था भाई उस समय नवाब अब्दुल रहमान खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले क्या कहे जाते थे? किसानों के मसीहा कौन कहे जाते थे? सर छोटू राम। उन्होंने जो है किस पार्टी की स्थापना की? सर छोटू राम ने किस पार्टी की स्थापना की भाई? यूनियनिस्ट पार्टी। किस पार्टी की स्थापना की? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा को पंजाब राज्य में कब मिलाया गया? हरियाणा को पंजाब राज्य में कब मिलाया गया? 1857 की क्रांति हुई थी भाई, 1857 की क्रांति हुई थी जिसके तहत
1857 की जो क्रांति हुई थी उसके तहत जो है पंजाब को हरियाणा में उसके अगले साल 1858 ईस्वी में जो है मिलाया गया। किस क्रांति के तहत मिलाया गया था? 1857 की क्रांति के तहत। कब मिलाया गया था? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली बार जो है किस रेलवे स्टेशन से जो है गिरफ्तार किया गया था? तो उन्हें किया गया था भाई पलवल स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और भारत का कौन सा राज्य बना ये भारत का राज्य कौन सा बना? 17वां। कौन सा बना था? 17वां राज्य। तो ये किस आयोग की सिफारिश के आधार पर बना था? शाह आयोग। किस आयोग के तहत बना था ये? शाह आयोग से। और किस राज्य से अलग होकर बना था ये? पंजाब से। पंजाब राज्य से जो ये अलग हुआ था, पंजाब से अलग होके बना था भाई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय कुल कितने जिले थे? ये क्वेश्चन हमने पहले जो है पिछली क्लास में ट्रिक के साथ किया था कि जो है हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7। ट्रिक हमने इसमें की थी, अंगूर कम है जी, ऐसे अंबाला, जैसे गुरुग्राम, वैसे रोहतक, अंगूर हो गया। फिर कम शब्द से क्या बने थे? कैसे? करनाल, कैसे? करनाल। और मैं से महेंद्रगढ़। क्या था? महेंद्रगढ़ है जी, है से हिसार और जैसे जींद। तो ये 7 जिले जो हरियाणा के गठन के समय थे, इनको आपको कभी नहीं भूलना। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये हमने पिछली क्लास में किया था। हम जो है पिछली क्लास के 1 से 2 क्वेश्चन को जो है इसमें रिपीट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन नए न लगे, आप जो है क्लास के दौरान बोर न हो। इसलिए पिछली क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन को हम जो है हमेशा जो है ऐड करके चलेंगे, जिससे जो आपको जो है स्टडी में जो है क्या रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा आपका। तो इसका आंसर बताओ क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। इससे हमने एक क्वेश्चन और भी किया था कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री और हरियाणा के पहले राज्यपाल। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे भाई? हमने किया था पिछली क्लास में, बताओ। वो थे धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका सबसे बड़ा स्थल जो राखीगढ़ी है, हरियाणा के किस जिले में है? तो राखीगढ़ी कहाँ है भाई? हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेके आएंगे हम हरियाणा का नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा है हरियाणा का नेक्स्ट टॉपिक, जानते हैं आज ही। हरियाणा का नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भाई हरियाणा के जिले गठन और पुनर्गठन। ये तो लगभग जो है हमारे जो गठन के समय जो जिले थे 7, उसी से रिलेटेड रहने वाला है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये तो हमने वैसे लगभग क्वेश्चन इसमें रिपीटेड मिलेंगे। तो इससे जो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट भी जो है बार बार बढ़ता रहेगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये जो है भाई हमने 26 जुलाई कल 26 जुलाई को कल जो है संडे के दिन हमने जो है हमारे सेंटर पे
मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस पे जो है हमने एक राइटिंग कंपटीशन किया था। कौन सा कंपटीशन रखा था? राइटिंग कंपटीशन, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले दी थी वीडियोज में। तो ये कल संपन्न हुआ है। इसमें जो लेखन प्रतियोगिता थी वो हिंदी में थी और इसकी विजेता रही है, इस लेखन प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है भाई? 10th क्लास की लड़की है दिव्या, जो इस लेखन प्रतियोगिता की विजेता रही है। तो ऐसे ही जो है प्रतियोगिताओं में, क्लासेस में फुल अटेंडेंस दिखाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।